जी आपको मालूम है कि स्मॉग के दिन शुरू होने वाले हैं। अब जैसे ही सर्दियां करीब आती हैं तो स्मॉग भी बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ जी। और ये ना सिर्फ ये कि सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि सड़कों पे बहुत से हादसात भी होते हैं। वो जी इतनी स्मोक अली साहब सफर ही नामुमकिन हो जाता है। जी सुन रहे हो ज्यादा शौकिया हो के तो लड़ते हो आगे से। हाय। इसका चालान किया है सिर्फ इस वजह से। हाँ। देखे अली मुमताज साहब, जब एक दफा ट्रैफिक पुलिस ने कह दिया है कि अगर आपके डंपर में या आपकी ट्राली में या आपके ट्रक में मिट्टी कटा है, हाँ। उड़ने वाली चीजें हैं जो आबो हवा को गंदा करती हैं, आलूदा करती हैं, सही। उसके ऊपर आप कपड़ा डाले, तरपाल डाले तो नहीं डालते। अब इसका मैंने चालान किया, मिट्टी का डंपर भर के लेके जा रहा था। ओह। तो मैंने कहा तुमने कपड़ा क्यों नहीं डाला हुआ? तो आगे से कहता है ये डंपर है, ये दुल्हन है जिसके ऊपर कपड़ा डाल दे। ये सुन रहे हैं आप बहू जी? कपड़े तो हम मिट्टी कट्टे से बचाते फिरते हैं, उल्टा ये कहते हैं कि मिट्टी के ऊपर कपड़ा डालें। मैं तुम्हारे कपड़ों की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने मिट्टी वाले डंपर के ऊपर अपनी कमीज उतार के तो डाल दो। इतनी सी तुम्हारी कमीज है तो डंपर तुम्हारा इतना बड़ा है। चलो भाजी इथों वेले हुन्ने आ ना, अपने उस दानिश्वर दी कमीज लै दिओ, अगे तो मिट्टी ते वो पा दिया करांगे। देख रहे हैं अब ये गोगे की कमीज उतरवाना चाह रहा है। जी हाँ। ये समझते नहीं है। अब चालान किया तो उल्टा मेरे साथ बहस कर रहा है कि ये कौन सा कानून आ गया, ये क्या, ये को आज का कानून है। हाँ। 36 दफा ट्रैफिक पुलिस वाले कह चुके हैं कि खुदा के वास्ते पहले इतनी स्मोग हो गई है। आप देखे ना, इसको कहते हैं स्मोग क्या होती है। ओह। और मैंने कहा जब फोग पड़ती है हमारे इधर, फोग तो सबको ही पता है कि क्या होती है। हाँ जी। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा यार फोग पड़ती है जो ढूंढ जिसे कहते हैं ढूंढ, हाँ। वो जब पड़ती है फोग तो उसके अंदर जब स्मोक मिल जाता है, धुआं मिल जाता है, तो फिर वो स्मोक बन जाती है। हाँ जी। कहता है नवी मशीन ला दी है तुसी। ਓਏ ਆਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। देखो जरा आगे से उड़ उड़ के पड़ रहा है। वैसे तो चलो ये उड़ने वाली हुई चीज है, मगर कानून के साथ तो ना इस तरह मुटक्का लगाओ। बिल्कुल। क्यों चलाते हो एक हाथ से गाड़ी, दूसरे हाथ में क्या हथकड़ी लगी हुई है? पिट रहा हूं कि खुदा के वास्ते ना ऐसे करो, इस तरह ना करो, ये गैर कानूनी काम है। जी हाँ। एक कानून अनाउंस होता है जब अली मुमताज साहब, तो वो को हमारे लिए तो नहीं होता, अवाम की बेटड़ी के लिए बनता है। बिल्कुल सही। अब सब ने अगर ये कह दिया है कि भाई कानून ये है कि अगर कोई ट्राली या कोई ट्रक या डैम्पर आप देखते हैं जिसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है आपने, या आप रेत डाल के लेके जा रहे हैं, या इस तरह की कोई चीज है जो उड़ सकती है, तो उसके ऊपर आप कपड़ा डाल लें। हाँ जी। तो इसमें कौन सी बहस करने वाली बात है? ਓ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਫ भी कर दिया करो। माफ कर दिया, मैं तेरा बड़ा मामा लगना वहां। मैं कानून की पासदारी के लिए सड़क पे खड़ा हूं। मैं ना किसी को माफ कर सकता हूं तो ना ही मैं किसी का गैर जरूरी चालान काट सकता हाँ हूं। जी। मैं जब देखूंगा कि मेरे कानून के खिलाफ जो मेरे ऊपर के लेवल के अफसरों ने, जो मेरे बड़ों ने, जो हुकूमत ने कानून बनाया है, हाँ। उसको उसकी पासदारी कराना मेरा फर्ज है। मैं भी समोग में खड़ा होता हूं। हाय। कुछ खुदा का खौफ कायम वार्डन पे भी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं हम लोग सड़कों के ऊपर खड़े होके। ओए होए होए। आप देखें, अब तो हमें सख्ती से हमारे अफसरों ने कह दिया कि आप सारे वार्डन मास्क लगा के फिरा करें। तो फिर कहाँ है आपका मास्क? मेरी जेब में है, मेरी जेब में है। या तो मैंने इंटरव्यू देने के लिए इधर उतारा, और इधर वैसे भी अंदर तो स्मोक नहीं है ना। गौड़ी साहब कौन सा धुआं छोड़ते हैं? ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਜਿੱਡਾ मास्क है इस भाई का। तो तुम क्या मुंह के साइज के हिसाब से सनी प्लास लगाते हो? बातें बड़ी आती हैं इसको, गोगा जी बातें बड़ी आती है इसको। हाय। आप अगर अली मुमताज साहब देख लेते ना, इसके डंपर के पीछे से धुआं निकलता हुआ, आगे डिन है, पीछे धुएं से रात हुई है। ओए होए। इतना काला धुआं, इतना काला धुआं, क्रिस गेल ने इतना काला, जितना काला धुआं इसके डंपर से निकला। गौड़ी साहब की मैं मिसाल नहीं देता, ये मेरे लिए मोहतरम है। नहीं, मैं तो वैसे भी चॉकलेट कलर। सुन रहे हो, तुम्हारे डैपर के धुएं की वजह से एक दानिश्वर चॉकलेट कलर का हो गया।
ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये देख रहे हैं इसका लहजा देख रहे हैं। जी हाँ। फिर कहते हैं जी कि बदतमीज कट्टे हैं वार्डन जो होते हैं, अमान से आगे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। हर बंदा यही कहता है कि मेरी गड्डी नाल ही सारा धुआं आ गया, मेरी गड्डी ने लाहौर गंदा कर दिता है, मेरी गड्डी ने स्मोक खिलार देती है। यार एक एक करके वो क्या कहते हैं, कटड़े कटड़े से डड़िया बनता है। बिल्कुल आप लोग अगर अपनी अपनी गाड़ी को ठीक कराएंगे तो नहीं स्मोक होगी। बिल्कुल सही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम साहब, क्योंकि यही स्मोक की वजह से, जो कि गाड़ियों के धुएं की वजह से होती है, और भी वजूहत हैं, लेकिन ये एक मेन वजह है। लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह है उसको भी हम तजावुज कर गए हैं। अब खतरनाक सतह क्या होती है? 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक कहा जाता है, और ये मामला उससे भी आगे बढ़ गया है। देख रहे हो क्या हालत हो गई है लाहौर की। अकबर बादशाह की रूह तड़प गई हो गई। ਉਹ ਚਲੋ अनारकली बेचारी दीवार के अंदर चुनी हुई नक पे दुपट्टा डाल के बैठी हो गई। इतना धुआं, इतना धुआं, इतना धुआं, हाय। हमें अकल ही नहीं आ रही। वैसे कहते हैं जी लाहौर बड़ा एडवांस हो गया, लाहौर बड़ा एडवांस हो गया। हाँ। जब तक इधर से नहीं एडवांस होते, कपड़े अच्छे पहनने से बंदा एडवांस हो जाता है। बिल्कुल सही। इतनी नहीं समझ आ रही लोगों को। हाँ। बातें करते हैं ये टगे टगे की, इतनी बात ही नहीं समझ रहे लाहौर के लोग तो, कि हमारी वजह से अगर ये धुआं स्मोक इतनी ज्यादा हो गई है, पूरी दुनिया में हम गंदे हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं। हाँ। बस कर दें, अब अपनी गाड़ियां ठीक कराएं, अपने जहां जहां से स्मोक निकल रही है वो ठीक करवाएं चीजें। बिल्कुल। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ 7254 ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ 7254 ਫੜੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ इंशाल्लाह। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। देखा किस तरह बहस करते हैं, देखा किस तरह बहस हाय करते हैं। हाय। और कहां से आ रही है ये स्मोक, बताओ तो सही फिर हाँ। किधर से आ रही है? साहब- कारखाने डालों को बात करें, वो कहते हैं जी हमारा कोई कसूर नहीं। हाय। इस किस्म का धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों में से। आपको मैं क्या बताऊं अपना आली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह खुद सारा कुछ जानते हैं। जी हाँ। लोग फसलों को आग लगा देते हैं, उधर से धुआं निकल रहा है, हाँ जी। वो चीखें मारनी शुरू कर देते हैं, हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से ही आपका लाहौर गंदा हो गया। हाय। यार सारा कुछ मिलकर ही गंदा हो रहा है ना। आप बाज आ जाए, साढ़े बाज आ जाए। बिल्कुल सही। ਸਰ ਜੀ ਆਪਕਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ उन्होंने भी नहीं छड़ांगा, उन्होंने भी नहीं छड़ांगा। कह दिया हमारे सीटीओ साहब ने, जिस गड्डी में से धुआं निकलता देखो उसके ड्राइवर को बाहर निकाल लो। सही। ਇਹ ਗੋਗੇ ਤੇ ਦਫਾ 44 ਲੱਗਦੀ